हाय एवरीबॉडी, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है आपका एनर्जी शिफ्ट अपडेट। चलते हैं आज के अपडेट पे। ओके, पहले हम आपके देखेंगे डोमिनेंट एनर्जीज, डिवाइन कलेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन विथ मी। कूल। अगेन ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ ग्राउंडिंग, तब आप क्या समझते हैं ग्राउंडिंग से? कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करनी है, मेडिटेट ही करना है? बट ऐसा नहीं है, ग्राउंडिंग के और भी तरीके होते हैं। अब डाइट में ग्राउंडिंग फूड्स ले सकते हैं। ओके, आप हाँ जी, आपको अभी थोड़ा इनर स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, तो आपकी जो स्पिरिट है एनर्जी लीक्स के थ्रू जा रही है अभी, तो आपको जो अपनी एनर्जी है वो प्रोटेक्ट करके चलनी है अभी। तो नेचर में बैठकर आप ग्राउंडिंग करो, पर उसके साथ साथ आप फूड्स भी वैसे लो जो कि आपको ग्राउंड करें। फॉर एग्जाम्पल नट्स। अब नट्स में क्या क्या आता है? नट्स में आपके बहुत तरीके के सीड्स आ गए। ओके, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, ऐसे ही आपके मेन कोर्स में भी बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। ओके, जैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली अपने मील्स में। फाइन। अभी आपकी लाइट बॉडी जो है उसको भी अंदर से कल्टिवेट किया जा रहा है, इन द सेंस कि जैसे आपका ओके देखो, अभी ग्राउंडिंग मुझे ऐसा फील होता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, इनर स्टेबिलिटी के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए, राइट? तो अभी आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। तो अलाइनमेंट में आप होने चाहिए उसके लिए, करेक्ट? और ये बहुत इनर स्पिरिट, क्वाइट रेजिलियंस, दैट मीन्स के आप अब कम बात करते हैं। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट में बिलीव करने लग गए हैं अब ज़्यादा, राइट? तो इट्स लाइक कि आप हम्बल बन रहे हैं, आपको हम्बल किया जा रहा है इस प्रोसेस के दौरान। ओके, अगर आप हेयर फॉल शेडिंग हो रही है इस प्रोसेस के टाइम, तो आई थिंक वो पर्जिंग हो रही है। ओके, और वो अंडर नरिशमेंट भी दिखा रहा है स्पिरिट में कि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी लीक होती जा रही है कि आप अभी अंडर नरिश्ड फील कर रहे हैं। एंड इससे बहुत ज़्यादा फटीग होता होगा, कॉन्फर्मेशन, कारहोंग, इससे बहुत ज़्यादा थकान होती होगी आपको। थकान के साथ साथ आपको साइंस दिख रहे होंगे, जैसे कि आप ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मील लिया, ओके, आपने लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपको एकदम से थकान होना फिर से स्टार्ट हो गई, बिकॉज आपका जो मूलधार चक्रा है, राइट, आई थिंक वो अभी बहुत वीक है। ओके, वीक इन द सेंस कि अभी वो रिकवर हो रहा है। सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आपने बहुत दे दिया है कि आपको रिप्लेनिशमेंट मिला ही नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अब जो है आपका एक न्यू सेल्फ बाहर आ रहा है। तो रीबर्थ में क्या होता है, आप सब कुछ शेड करते हो, तो ऐसे ही बाल भी जो होते हैं, ओके, हेयर जो होते हैं, वो भी एनर्जेटिकली पर्ज हो रहे हैं। दैट मीन्स उनकी शेडिंग इट्स नॉर्मल। ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। चलिए देखते हैं आपके लिए टरो में क्या एनर्जीज आ रही हैं और टरो में क्या इंसाइट्स आ रहे हैं इसके लिए। तो आप सबकॉन्शियसली भी बहुत चीज़ें पर्ज कर रहे हैं अभी। ओके, बहुत चीज़ें अभी पर्जिंग पे जा रही हैं। तो आप ऐसे ही जैसे आपने
लेंटिल्स वगैरह ज़्यादा खा ली, पल्सेस खा ली, ओके, प्रोटीन बेस्ड फूड खाया, एंड स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ओके। इनर फायर को जब हम कूल डाउन कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि हमें स्पाइसी नहीं खाना है, ओके। और घर पे नॉर्मल टू मीडियम चलेगा, नो डाउट, बाहर से कुछ स्पाइसी मत खाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे इतने टाइम तक पता ही नहीं था। आई गॉट टू नो दिस वीक कि ऐसा भी कुछ होता है, ओके, कि हम एनर्जेटिक पर्जिंग के दौरान जब जा रहे होते हैं तो वी ऑल्सो शेड हेयर। और अगर आपने रीलोकेट किया है देन इट्स फाइन, देन इट्स नॉर्मल, ओके। अगर आप कहीं से रीलोकेट करके आए हैं सो वो चीज़ नॉर्मल है। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए खुद आप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हैं, ओके, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं और साथ में बना भी रहे हैं। आई फील ये जो आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने इनर सेल्फ पे, ये एग्जैक्टली मैनिफेस्ट होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ हमें देखना है, हमारे आसपास ऐसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें और साथ साथ अपने ऊपर भी काम करते रहना है। एंड विद दैट 5 वॉन्ड्स यहाँ पे देखो, आप ये हो, ओके, आपकी ऑरा इज़ वेरी लाइक गोल्डन, ओके, बहुत डिग्निफाइड स्पिरिट हो आप, ओके, वेरी रिस्पेक्टेबल हो, बट यहाँ पे इन द 3D ऐसा कुछ नहीं है, ओके, बिल्कुल ऑपोजिट ही हो रहा होगा। आपको परसीवियर करना पड़ेगा, ओके, आपको रेजिलियंस दिखानी पड़ेगी कि आप सीरियसली स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रखते हैं, ओके। तो आपके अभी आपके अराउंड चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं, नो, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे। आई थिंक एनर्जेटिक इंटरफेरेंस भी हो रही है कहीं ना कहीं, तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दो, ग्राउंडिंग वर्क करते रहो, ओके। अगर आप कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपका क्राउन बेस्ड वर्क है या फिर थर्ड आई बेस्ड वर्क है, तो काइंडली आप उससे पहले अपने आप को ग्राउंड ज़रूर करें, ओके, कि आप आपको चक्कर ना आए, बिकॉज वो फिर बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए, ओके। 8 ऑन द टाइमर। तो आपको अभी अपने आप को परसीवियरेंस वाले जोन में रखना है, ओके, मतलब दम लगा के हईशा वाली बात है। यस, क्योंकि देखो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में थे। हाँ, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, टेम्परेंस रिवर्स, क्योंकि आपने इतना देखो, आपका कप ही एम्प्टी हो चुका है। वो ग्राउंडिंग क्यों बोल रहे हैं, परसीवियर इसलिए करना पड़ रहा है, ताकत इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि ओवर गिविंग हर चीज़ में, मना किया ही नहीं कभी किसी को, और अपना तो भूल ही जाओ कि हम थे कौन अपने लिए वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। टेम्परेंस रिवर्स, यस, इसीलिए इम्बैलेंस हो चुका है, राइट। इस रेल में आप कुछ और, उस रेल में आप कुछ और, वहाँ राजा, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है तो टेम्परेंस इज लाइक बहुत डिसबैलेंस, ठीक है, बैलेंस में आ रही है धीरे धीरे, बट डिसबैलेंस इसलिए हुआ है, एक साथ इसलिए आए हैं बिकॉज आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि देखो कहाँ गलती करी, ओवर गिविंग कर लिया, लाइक अपनी एनर्जी ड्रेन करी सब पे, बट खुद को रिप्लेनिश नहीं किया, खुद पे ध्यान नहीं दिया, खुद पे केयर करी ही नहीं, बस दूसरों के इश्यूज लेके बैठ गए। यही चल रहा था अभी तक, राइट। हाँ, बट देखो अब 9 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक है एनर्जी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ग्राउंडेड अप्रोच, आपको अपने एफर्ट्स और लेबर
का फ्रूट ज़रूर मिलेगा, बट ये आपको बोल रहा है कि आपको ऐसी टेंडेंसीज़, ओवर गिविंग टेंडेंसीज़ बंद करो इसको, ओके? या फिर आपने बंद कर दी हैं ऑलरेडी, दैट्स वाई इट इज़ इन रिवर्स। आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जेटिक इंटरफेरेंस है वो कम हो गया है, ओके? और साथ ही साथ आप सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। आपको इस चीज़ से अपने आप को फ्री करना है, ओके? क्योंकि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे थे कहीं ना कहीं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, तो रिलैक्स भी करो, ओके? मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप काम करते हो, ओके, दूसरों के क्वेरीज लेते हो और फिर उसको सॉल्व करने के बाद अपने आप को भूल जाते हो कि आपकी क्वेरी कौन सॉल्व करेगा, आप ही कर सकते हो, करेक्ट? तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको हेल्प करनी ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको बैलेंस में हेल्प करनी है, बैलेंस में अवेलेबल रहना है, ओवर अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ओके? ऑलराइट, हम अब कुछ मैसेजेस देखेंगे कि आज के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कीवर्ड्स देखेंगे, ओके? कि अभी करंटली क्या चल रहा है एनर्जी में। तो ऐसे ही आज से, मतलब आज से तो नहीं, मैंने काफ़ी वीडियोस करी हैं, बट आई यूजुअली डोंट सील माई एनर्जी, राइट? तो आज मैंने सील करी एनर्जी एंड आई एम फीलिंग बेटर। तो ऐसे ही मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने कलेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो मेरे कलेक्टिव में भी सेम चीज़ हो रही होगी, बिकॉज वी आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर, राइट? तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपने भी अपनी जो एनर्जी है उसको सील नहीं करा होगा, राइट? तो एनर्जी सीलिंग होनी चाहिए, राइट? कॉन्फर्मेशन। चलो, लेट्स टेक मैसेजेस, ओके? सो मोस्ट लाइक क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज के लिए? द स्टॉर्म इज पासिंग, ओके? आपका बुरा वक्त, जो डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, ओके? राइट? जो आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइम्स हैं, ओवर गिविंग वाले टाइम्स हैं, वो एंड हो रहे हैं और धीरे धीरे आपका जो फाउंडेशन है वो बनना स्टार्ट हो रहा है, राइट? और बताइए डिवाइन, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द डिवाइन कलेक्टिव? लॉन्ग टर्म वेल्थ, ओके? इन्वेस्टमेंट पेज ऑफ। आप अब लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस्ड हैं अपने, राइट? तो आप लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट ज़रूर किया होगा। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, ओके? सैटर्न्स लेसन्स, हाँ, ये आपका कहते हैं ना, हार्ड वर्क और ग्रोथ के लिए यू हैव टू लर्न लेसन्स। तो ये वो लेसन्स थे जो आपने अपने हार्ड वर्क, ओके, और अपने परसीवियरेंस से सीखे हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ओके? अब ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लगाने होंगे, मुझे लेनी चाहिए या मुझे नहीं लेनी चाहिए, करेक्ट? तो आप वो देख लीजिएगा कि आपको लेनी चाहिए या आपको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक और, पास्ट इन्वेस्टमेंट पे ऑफ। कोई ऐसे पहले इन्वेस्टमेंट करी थी, वो पे ऑफ होने वाली है फॉर श्योर, ओके? हाँ, एफर्ट्स फ्रॉम पास्ट विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स, ये फाइनेंशियल कार्मा है। तो देखिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास डेफिनेटली आएगी। आपने अगर एफर्ट्स करे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे थे अभी तक, तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ओके? या ऑन द वे है फॉर श्योर। पर उससे पहले आपको अपनी खुद की ग्राउंडिंग करनी है, ओके? लाइटनिंग स्पीड, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा आपके लिए, जहाँ पे बहुत इमीडिएट एक्शन लगाना होगा, बहुत इमीडिएट
डिसीजन मेकिंग लगेगी कि ओके लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, येस और नो, दैट्स इट। कुछ बीच का है ही नहीं, ओके बीच का रास्ता नो, राइट। क्योंकि आपका कैश फ्लो ब्लॉक था, ये वही है ब्लॉक्ड मूलधारा चक्र। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि आपका तो कैश फ्लो ब्लॉक किया गया था, ओके। और आपके करियर के लिए बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस और स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। आपको बिग पिक्चर को देख के चलना होगा, टेम्परेरी चीज़ों के लिए नहीं, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ड्रीम जॉब मैनिफेस्टिंग, कोई ऐसी ड्रीम जॉब। अब ये ड्रीम जॉब हो सकता है कि आप कुछ बहुत अनकन्वेंशनल करना चाहते थे, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, न्यू बिगिनिंग्स, प्लांटिंग सीड्स एंड फ्रेश स्टार्ट। तो आपको डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, और ये वही है, ओके। एनीथिंग दैट यू लाइक टू इन्वेस्ट इन, करेक्ट। तो ये वो जॉब हो सकती है फॉर श्योर। एंड अब आप कोई सेकेंड चांसेस नहीं देने वाले टू द पास्ट पीपल, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ वैसे, हाँ, टू द पास्ट पीपल नो सेकेंड चांसेस, बिकॉज आई थिंक ये जो एनर्जी ड्रेनर्स थे उन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, ओके। चलिए डिवाइन कलेक्टिव, मैं आशा करती हूँ आपको इस एनर्जी शिफ्ट अपडेट से इंसाइट्स मिली हो, हेल्प मिली हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग एंड गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।